शादी की रात जिंदगी में एक ही बार आती है और इसी रात को शौहर अपनी बीवी को सजे संवरे खूबसूरत देखना चाहता है, वरना तो बेचारा शौहर सारी जिंदगी बीवी को देख देख कर अपना खून ही जलाता है। तुमने मेरे दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया। अब ये खाली जिस्म लेके मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। तुम्हारा नाम तो अपनी हथेली पर लिखवा चुकी हूँ। हाँ, बस तुम्हारी वजह से वो थोड़ा सा मिट गया है। अब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी ढूंढ लूंगा और अपने नाम को। अल्लाह आपको सब्र दे। वैसे ऊपर वाले लोग बड़े ही संगदिल हैं। अरे नायला तो ये बता रही थी कि जोया दूसरे दिन ही नौकरी पे चली गई थी और पीछे से नोटिस भी भेज दिया था। और वो ये भी कह रही थी कि ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियों से अल्लाह बचाए। नायला तो जोया को गालियां दे रही थी, पता नहीं क्या क्या। मैं तो अपनी जबान से नहीं कर सकती। अच्छा बहन। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। अम्मा, सुना आपने? अरे बेटा, जितने मुंह उतनी बातें। हालांकि ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अजमेर की जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी, तो इसमें सोया का क्या कसूर है? मेरी बेटी मनहूस नहीं है। बेटा, अब जिसके जी में जो आया कह देता है। जब लड़की के सर से शौहर की चादर उतर जाती है ना, तो वो लावारिस हो जाती है। फिर जो जी में आए कह देते हैं ये लोग। तुम्हें पता है कि मेरा भी यही हाल था। तुम्हारे अब्बा की वफात के बाद मुझे भी यही सारी बातें सुनना पड़ी थी। तू फिक्र न कर, जोया की शादी इंशाल्लाह जुल्फी के बेटे से हो जाएगी ना, तो इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। एक सुहागन की मुआशरे में तो बहुत इज्जत है। अब्बू प्लीज मेरी बात का यकीन करें अब्बू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया, जुल्म किया है हम पर। ये सिला दिया है तूने हमारे भरोसे का। मैं तेनू समझा के, मैं तेनू समझा के। ये तुम क्या फिल्मी हीरोज की तरह दरवाजे पे खड़े हुए हो? जाओ जाके बैठो, तुम्हारी ट्रेन चलने वाली है। तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा। प्लीज मुझे रोक लो। बिल्कुल नहीं। बड़ी जालिम। क्यों जाने दिया मैंने तुम्हें? रोका क्यों नहीं? तुम्हें तो आदत है ना अपनी बात मनवाने की, फिर अब क्यों रो रही हो? तुम भी तो बगैर किसी गिले के मेरी हर बात मान लेते हो। इस तरह रास्ते में कोई किसी को छोड़ के जाता है क्या अजमेर?
सोया, किससे बातें कर रही हो बेटा? अजमेर, मैंने अजमेर को नहीं मारा। पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैं इससे कैसे मार सकती हूँ? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने नहीं मारा उसे, नहीं मारा मैंने उसे। क्यों चला गया वो? कहाँ चला गया? पानी पी लें अब्बा जी? नहीं, कहाँ है तुम्हारी माँ जी? उन्होंने कहा होना है, जोया को सीने से लगाए तसल्लियां दे रही है। एक बात पूछूं अब्बा जी, क्या हमारे बुजुर्ग कुछ गलत कह गए? हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि मर्द की जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें उसकी बीवी की किस्मत होती है। आपको याद नहीं, मेरी शादी के बाद शाहनवाज को फैक्ट्री में कितना फायदा हुआ था? लेकिन हमारे अजमेर के साथ क्या हुआ? सोया ने तो उसकी जान ही ले ली। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता बेटा। पैसा लड़की की किस्मत से आता है और औलाद मर्द की किस्मत से पैदा होती है। मौत पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता बेटा। वो बस इतनी उम्र लिखवा के लाया था, इतनी उम्र लिखवा के लाया था। सोया, बेटा बेटा कितने दिन हो गए हैं, ना ही तुम्हें कोई खाने पीने का होश है, ना ही तुम्हें अपने हुलिये की परवाह। बेटा तुम्हें देख के तो इस तरह लगता है जिस तरह तुम कई दिनों से बीमार हो। बेटा मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। उसके बगैर जिया भी नहीं जाता अम्मी। बेटा अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। जिसने पैदा किया है वो जीने का सामान भी पैदा करेगा। बस तुम हिम्मत मत छोड़ो, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। सोया बेटा, यही सही वक्त है बात करने के लिए सूफी। लोहा गर्म है और इस वक्त ना रहमत अली इनकार भी नहीं करेंगे। लेकिन अम्मा भी मैं अभी वहां नहीं आ सकता, काम का बहुत खर्च होगा। तो शहनाज को भेज देना। भेज तो दूं, लेकिन अम्मा भी आपको उसके मिजाज का पता है ना, कहीं वो मामला खराब ही ना कर दे। अम्मा भी उसकी वजह से तो यहाँ सखर में
4 जगहों से शमसू के रिश्ते का इनकार हुआ है। अरे शहनाज के मिजाज से मुझसे ज्यादा कौन वाकिफ है, वो इसीलिए तो यहाँ बैठी हूँ, वरना कौन अपना घर छोड़ के अपने दामाद के घर में बैठ जाता है। माँ भी, आप भी कहाँ की बातें लेकर बैठ गई? ना तो मेरी बात जरूरी नहीं है, मैं बकवास कर रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है माँ भी, आपको पता है ना मैं यहाँ शमसू के रिश्ते की वजह से बहुत परेशान हूँ। देखो सुल्फी, मेरी बात मानो, इस वक्त तुम दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मा। बस मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहता। मैं उस लड़की को माफ नहीं कर सकता जिसने सबसे पहले मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा किया, और अब मेरा बेटा इतनी दूर चला गया है कि मैं उसे कभी देख नहीं सकता। जनाजे और सोयम तक तो बर्दाश्त किया मैंने उसे, लेकिन अब मैं उस लड़की की सूरत नहीं देखना चाहता, ना ही मुझे ऊपर वो नजर आए और ना ही तुम उससे मिलोगी। तुम्हारी हालत तो बिगड़ती जा रही है। मैं तुम्हारे अब्बा को फोन करती हूँ कि वो डॉक्टर को लेकर आए। नहीं अम्मी, बेटा ये कितने दिन से है तुम्हें? आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है। डॉक्टर देखेगा तो पता चल जाएगा। हाँ? अम्मी आप प्लीज बैठें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? सोया, बोलो ना मेरी जान, क्या कहना चाह रही हो? अम्मी क्या बात है बेटा? अम्मी मैं प्रेग्नेंट। सोया, सोया तुम अबू 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 प्लीज मेरी बात का यकीन करें अबू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया, जुल्म किया है हम पर। ये सिला दिया है तूने हमारे भरोसे का, मुंह काला कर दिया है हमारा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इससे तो अच्छा था कि तू अजमीर के साथ ही मर जाती। अम्मी मैंने ऐसा क्या किया है? मैं अजमीर के निकाह में थी अम्मी। किस किस को समझाएंगे, किस किस को समझाएंगे बता? सारी बरादरी को पता है, सबको पता है कि तेरी रुखसती नहीं हुई। कौन यकीन करेगा तेरी बात पे? अबू प्लीज आप यकीन करें, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया अबू। लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। भरोसा किया तुझ पर, सबसे मुखालिफत लेकर बड़े मान से मैंने तुझे दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजा। सबने कहा कि जवान बेटी को मत भेजो,
लेकिन मैंने भेजा और तूने क्या किया? अबू मुझसे ऐसा क्या हो गया? चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शर्मिंदा करके रख दिया मुझे, शर्म से सर झुक गया मेरा। नायला, एक गोली मुझे भी देना। जी। माँ जी की तबीयत कैसी है? अब सो गई वो? हाँ, बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देके सुलाया। जाहिर है जवान बेटे की मौत किस माँ से बर्दाश्त होती है। अब्बा जी ने जोया के साथ मिलने से मना कर दिया हमें, शायद इसलिए ज्यादा उदास हो गए। अगर जोया के साथ मिलके वो अपना गम शेयर कर लेती है तो क्या गलत करती है? दोनों का दुख एक सा है। अजमीर की मौत ने उन्हें बहुत ज्यादा निढाल करके रख दिया है, ऊपर से अब्बा का यह नया ऑर्डर। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों? मैंने क्या किया है? क्योंकि तुमने अब्बा जी के दिमाग में जोया की नौसत का ख्याल डाला है। कौन सा गलत किया मैंने? जोया ही वजह है अजमीर की मौत की। जोया अजमीर की बीवी है, वो उससे शदीद मोहब्बत करता था। और खुला के कागजात भी जोया ही ने भिजवाए थे। ये बात क्यों भूल रहे हैं आप? अजमीर की मोहब्बत एक तरफा थी और जोया तो सिर्फ उससे किसी ना किसी तरह जान छुड़ाना चाहती थी। तू क्या कह रही है हाजरा? तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? क्या मेरे मौला, ये क्या हो गया? अम्मा, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। और भेजो बच्ची को शहर पढ़ने के लिए। अरे ये गुल तो खेलने थे। कितना समझाया था तुम्हें कि बच्ची को शहर मत भेजो पढ़ने के लिए, आगे जाके मसले हो जाएंगे। अरे बच्ची को ना जोड़ का रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, तुमने कहा बस डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। अब भुगतो। लेकिन अम्मा, अब क्या होगा? अब मुझे क्या पता क्या होगा। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि जुल्फी के बेटे का क्या होगा। ओहो, और हाँ, मैंने तो फोन करके शहनाज को भी बुलवा लिया है, साथी होगी। करें अम्मा, अगर सुल्फी के बेटे के साथ जोया का रिश्ता हो जाए तो? हाँ, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू की इस घर में क्या जरूरत है? जरूरत है ना, उसके पास तुम्हारे बच्चे की आखिरी निशानी है। भैया आप क्या कह रही हैं अम्मा जी?
मैं भी सोच रही थी कि ये हाजरा और रहमत भाई अचानक इस रिश्ते पे मान कैसे गए। अब वो तो मेरे बेटे का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते थे। एक बात कहूं माँ जी, बुरा मत मानिएगा, चालबाजियों में आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है। हाँ, ये देखिए, मैं बाज आई ऐसी रिश्तेदारी से, मुझे माफ कर दे। मेरा बेटा कम पढ़ा लिखा सही, लेकिन बेगैरत नहीं। शहनाज, हम परेशान हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो जी चाहे तुम बोल दो और हम चुप करके सुन लें। अब तुम्हारी बेटी ने काम ही ऐसा किया है, लोगों की बातें तो सुननी पड़ेंगी। अजमीर उसका शौहर था, उसने कोई गुनाह नहीं किया। चल ठीक है, अजमीर इस दुनिया में ना रहा तो उसके माँ बाप तो सलामत है ना, उसकी औलाद को तो पाल सकते हैं। मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। अजमीर अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरी बेटी जोया आज भी उससे जुड़ी हुई है। बीवी बनकर तो वो इस घर पे जगह ना बना सकती, कम से कम उसकी बेवा को तो इस घर में जगह दे दो। वो अब भी तुम्हारी बहू है ना। जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू की इस घर में क्या जरूरत है? जरूरत है ना। उसके पास तुम्हारे बच्चे की आखिरी निशानी है। जोया अजमेर के बच्चे की मां बनने वाली है। शाहनवाज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चले। क्या हो गया? आराम से, कोई आफत आ गई है क्या? आफत नहीं आई, कयामत आ गई है। हाजरा ताई और रहमत ताई अब्बा जी के पास आए बैठे हैं। वो जो खबर लेके आए ना, उसे सुन के तो आपके भी होश छूट जाएंगे। चलिए मेरे साथ। मैं कह रही हूँ चलें। रुको, आप होश में तो है? जानते आप क्या कह रहे? मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, यही सच है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने खुद उनका निकाह करवाया था, सारी बरादरी ने शादी का खाना खाया था। वो दोनों मियां बीवी बन चुके थे, बस अपनी अपनी अदा की खातिर हमने उन्हें साथ नहीं रहने दिया, लेकिन मजहब ने उन्हें साथ रहने की इजाजत दे दी थी। बस बहुत हो गया। ये बात करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे बेटे पर तोहमत लगाना चाहते हैं, अपनी बेटी का गुनाह मेरे मरे हुए बेटे के सर थोपना चाहते हैं। सवाल करो। आवाज नीचे। अपनी जवान बेटी की इस हरकत के बाद आपका ऊंचा बोलना आपको सेब नहीं देता। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो उसकी बीवी थी। उन दोनों के दरमियान शरई और जायज रिश्ता था। कैसा रिश्ता? आपकी बेटी ने मेरे बेटे से खुला मांगा था, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। और फिर कैसे मानूं मैं कि ये बच्चा अजमीर का है? नहीं भाई साहब, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। जो कुछ भी वो मेरी वजह। बस बहुत कह लिया आप लोगों ने।
और बहुत कुछ सुन लिया मैंने। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप मेरे बड़े हैं, यहां से चले जाएं, चले जाएं यहां से। मेरा बेटा मनो मिट्टी के नीचे चला गया, उसके साथ ही मेरा आपसे हर रिश्ता खत्म हो गया। चले जाएं यहां से, चले जाएं यहां से। आपको खुदा का वास्ता है नेमत चाचा, मेरी बात का यकीन करें। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ नेमत चाचा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। चाची, नगमा चाची, आपको तो मेरी बात पे यकीन है ना? आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोल सकती। चाची ये बच्चा इस मीर का ही है, प्लीज इनको यकीन दिला दे चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए ना। नेमत चाचा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप मेरा डीएनए टेस्ट करवा लें। बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया, अब कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। नाइला बहू, इसे नीचे छोड़ के आओ और इसे कह देना कि आज के बाद इन सीढ़ियों पर कदम न रखे। एक बात पूछूं सोया? देखो, मेरी बात का बुरा मत मनाना, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। ये बच्चा किसका है? मेरा मतलब है कि अजमीर के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? देखो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मिजाज तो मोहतरमा के आज भी 7वें आसमान पे। ये गुल खिलाए हैं तुम्हारी भांजी ने, अब ऐसी लड़की से शादी करा के मैंने अपनी बेइज्जती करवानी? वैसे कौन सी इज्जत है तुम्हारी यहाँ? क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही कह दिया था बस। वो मैं तो बस ये सोच के परेशान हो रहा था कि इस तरह तो अपना शमसू कुआरा ही रह जाएगा। यहाँ तो कोई उसे लड़की देने को राजी नहीं। एक जोया का आसरा था, वो भी गया हाथ से। मिल जाएगी कोई ना कोई लड़की। कैसे मिलेगी? मजाल है जो कहीं एक जगह टिक के काम कर लें साहबजादे। अकरम वेल्डिंग वाले के यहाँ से भी लड़ झगड़ के काम छोड़ आए, अब बिस्तर तोड़ रहे हैं। हाय मैं मर गई, अब वहां से भी काम छोड़ दिया क्या? तुम्हारे निखट्टू बेटे के कारनामे और तुम्हारी तीखी जबान के जौहर यहाँ गली गली मशहूर हैं। कोई शरीफ आदमी तो हमें लड़की देगा नहीं। मैं तो कहता हूँ शनाज बेगम, इस जिंदगी में तो बहू लाने का अरमान तुम अपने दिल से निकाल ही दो। अच्छा अच्छा बस कर दो। मेरा दिल कहता है कि वो सच कह रही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लेकिन
एक बार, सिर्फ एक बार इस बात पर ठंडे दिल से गौर करके तो देखें। अजमेर का कराची में उससे मिलना ऐसी कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। और दूसरे शहर में किसी और का मिलना यह भी नामुमकिन बात नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि, लेकिन तुम लोगों की तो आदत होती है छोटी छोटी बात पे जज्बाती होने की। आप इतने पत्थर दिल क्यों हो गए? अच्छा, अगर उसकी बात पर यकीन नहीं है आपको तो वो जो टेस्ट कह रही थी वही करवा के देख लीजिए। उससे तो आपको पता चल जाएगा ना कि वो हमारे अजमेर का बच्चा है या नहीं। नहीं, मतारी इतना कमजोर नहीं हुआ कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे पिघल जाए। और मुझे अपने खून को पहचानने में किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। और आज के बाद इस मौजू पे मुझसे कोई बात ना करें। या अल्लाह, बस यही रास्ता रह गया है अब। डीएनए टेस्ट से ही पता चल सकता है कि सच क्या है। वो क्या होता है? वो जो अभी आप कह रहे थे डीएनए, उससे पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अरे ऐसे कैसे पता चल सकता है? बच्चे का बाप कौन है ये तो माँ ही बता सकती है ना। नायला बेगम, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सब पता चल जाता है। चूल्हे भाड़ में गई ऐसी तरक्की जो लोगों के जाती मामलात में मुदाखलत करे। वैसे एक बात तो है, अगर जोया डीएनए टेस्ट के बारे में खुद कह रही है तो मतलब झूठ नहीं बोल रही। एक तो आप और माँ जी भी ना जोया की बातों में फौरन आ जाते हैं। अरे आप कैसे भूल सकते हैं कि जोया खुद एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर के लिए टेस्ट की रिपोर्टें बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है। और वैसे भी ना इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल सकता है। पढ़े लिखे लोगों का दिमाग तो वैसे भी इन कामों में बहुत चलता है। हम जैसे मासूम लोगों का तो इस तरफ दिमाग ही नहीं जा सकता। शब्बा खैर। अगर तूने शम्सू की शादी जोया से कर दी ना तो ये घर, फैक्ट्री सब रहमत अली का हिस्सा जो है ना जोया को जाएगा। मैं तेनू समझा के, मैं तेनू समझा के। जोया पढ़ी लिखी सही मगर सीधी सादी और मासूम बच्ची है। तुझे ऐसी लड़की फिर नहीं मिलेगी शहनाज। अम्मा भी मेरे उस मासूम बेटे के लिए यही बदनाम जमाना लड़की रह गई है। फिर शम्सू की गैरत ये बात गवारा नहीं करेगी। अरे भाड़ में गई ऐसी गैरत, घर में बैठ के रोटियां तोड़ते हुए उससे गैरत नहीं आती। घर से दूर जरूर हूँ मगर सब खबर रखती हूँ। शक्कर के बारे में मुझे सब मालूम है। अरे मैंने सुना है कि ये शम्सू जो है ये फिर से नौकरी छोड़ के बैठा हुआ। अरे कितनी नौकरियां छोड़ेगा? 10वीं। वो बस कर रहे, ये कहीं नहीं जा रहे। मेरी बात ठंडे दिल से सोच। अगर तूने शम्सू की शादी जोया से कर दी ना तो ये घर, फैक्ट्री सब रहमत अली का हिस्सा जो है ना जोया को जाएगा। और ऊपर से डॉक्टर भी है। दूसरी तरफ बरादरी में कोई तेरे बेटे को लड़की देने के लिए तैयार नहीं। अगर तू मान गई ना तो हाजरा सारी जिंदगी तेरी आसानमंद रहेगी। घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, बात तो समझ में आती है माँ जी, मगर बच्चे का क्या होगा? अरे बच्चा अभी पैदा कहाँ हुआ है। अगर तू मान गई ना इस रिश्ते को
उसका भी सोच लेंगे। अम्मा, आप सच कह रही हैं? ना इस उम्र में मैं तुमसे मजाक करूंगी? नहीं, वो मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखा, बुरे वक्त में मेरा जुल्फी काम आया, वरना ये नेमत ने और नगमा ने तो ऐसा रंग दिखाया, खुदा ऐसे रिश्ता किसी दुश्मन को भी ना दे। अच्छा अम्मा, मैं शहनाज का शुक्रिया अदा कर लूं। कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान को इतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी उसे हजम हो जाए। शहनाज में ये बर्दाश्त नहीं है, उसे बदहजमी हो जाएगी। अम्मा, इस मुश्किल वक्त में उसने मेरी बेटी के सर पे हाथ रखा है। अरे दफा कर शहनाज को, मुझे तुझसे एक और जरूरी बात करनी है। क्या? जुल्फी और शहनाज जोया को बहू बनाने के लिए तैयार हैं, मगर उनकी एक शर्त है। क्या? भाई वो जोया के बच्चे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। भाई ठीक ही तो है, जिसका खून है वही उसे कबूल नहीं कर रहे, तो बाहर वाले क्यों कबूल करेंगे?